स्मार्ट समरी हिंदी में आप सबका स्वागत है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम पूरी कोशिश करते हैं, इरादे भी नेक होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छिपी है। हम सब खुद को बड़ा लॉजिकल समझते हैं, पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग अनजाने में ही ऐसे कई मानसिक जालों में फंस जाता है जो चुपके से हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। चलिए, एक छोटे से सवाल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो ऑप्शन हैं। पहला, अगले 30 दिनों तक आपको रोज $1000 मिलेंगे, और दूसरा, पहले दिन सिर्फ 1 सेंट मिलेगा, जो अगले दिन 2, फिर 4 और ऐसे ही 30 दिनों तक हर रोज डबल होता जाएगा। अब ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब बिल्कुल साफ है, ऑप्शन ए ही चुनेंगे, है ना? लेकिन असलियत आपको चौंका देगी। ऑप्शन ए से 30 दिनों में आपको मिलेंगे $30,000। वहीं ऑप्शन बी, जो एक मामूली से सेंट से शुरू हुआ था, 30वें दिन के आखिर तक जानते हैं कितना बन जाएगा? $5 मिलियन से भी ज्यादा। यकीन करना मुश्किल है, पर यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत। हमारा दिमाग सीधी साधी सोच का आदी है, और बस यही हमारा कॉमन सेंस हमें धोखा दे जाता है। और ये कहानी है राहुल की, एक होनहार नौजवान जो मेहनत तो पूरी करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता कि जिंदगी उसके साथ खेल रही है। उसे अपनी हर कोशिश में सिर्फ नाकामी दिखती थी, और वो इसका सारा दोष अपनी किस्मत को देता था। हर दिन वो खुद से बस यही एक सवाल पूछता, आखिर क्यों मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं देती? एक दिन राहुल की मुलाकात रोहन से हुई। रोहन एक अनुभवी और शांत स्वभाव के इंसान थे, जिनकी बातों में गहरी समझ थी। राहुल ने अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख दी। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, प्रॉब्लम तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम्हारे सोचने के तरीके में है। और ये कहकर उन्होंने एक किसान की कहानी सुनानी शुरू की। रोहन ने समझाया, जरा सोचो एक किसान के बारे में। उसने मौसम का सही अंदाजा लगाया, बेहतरीन बीज बोए और दिन रात मेहनत की। मतलब उसका हर फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन अचानक बेमौसम बारिश ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब क्योंकि नतीजा खराब हुआ, तो सबने कहा कि किसान का फैसला ही गलत था। इसे कहते हैं आउटकम बायस। हम नतीजों से फैसलों को आंकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कभी-कभी एक सही प्रोसेस का नतीजा भी खराब हो सकता है। फिर रोहन ने राहुल को अगला सबक सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने अतीत में लगाए गए समय, पैसे और इमोशंस के कैदी बन जाते हैं, और ये जानते हुए भी कि रास्ता गलत है, उसी पर चलते रहते हैं। कभी हुआ ऐसा कि कोई बहुत बोरिंग फिल्म सिर्फ इसलिए पूरी देखी क्योंकि टिकट के पैसे दिए थे? या किसी ऐसे रिश्ते को बस इसलिए खींचते रहे क्योंकि उसमें कई साल लगा दिए थे? या फिर किसी डूबते हुए बिजनेस में और पैसा लगा दिया ताकि पुराना इन्वेस्टमेंट बच जाए? ये सब संक कॉस्ट फैलेसी के क्लासिक उदाहरण हैं, जहां हम अपने अतीत को सही साबित करने के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा देते हैं। देखिए, जो समय, पैसा या इमोशंस आप लगा चुके हैं, वो एक संक कॉस्ट है। मतलब वो लागत डूब चुकी है, वो अब वापस नहीं आ सकती। उसे बचाने की कोशिश में और नुकसान करना तो बेवकूफ़ी है। सिर्फ एक चीज़ जो मैटर करती है, वो है आज से आगे का नजरिया, कि आज इस पल में सबसे अच्छा फैसला क्या है। तो इस जाल से निकलने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। किसी भी ऐसी सिचुएशन में खुद से बस एक सवाल पूछिए, अगर मैंने इसमें अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया होता और मुझे आज से शुरू करना होता, तो क्या मैं अब भी यही रास्ता चुनता? अगर जवाब नहीं है, तो आपको अपना जवाब मिल गया। इसके बाद रोहन ने राहुल को समझाया कि कैसे जवाब के लिए दूसरों की तरफ देखना हमें सोच की दो बहुत बड़ी गलतियों की ओर ले जा सकता है। एक है सोशल प्रूफ और दूसरा है सर्वाइवरशिप बायस। सोचिए, आप किसी नए शहर में हैं और आपको भूख लगी है। सामने दो रेस्टोरेंट हैं, एक बिल्कुल खाली और दूसरे में जबरदस्त भीड़। आप कहाँ जाएंगे? जाहिर है भीड़ वाली जगह पर। हम ये मान लेते हैं कि अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। इसे ही सोशल प्रूफ कहते हैं। मशहूर ऐश एक्सपेरिमेंट में तो लोगों ने ग्रुप प्रेशर में आकर जानबूझकर गलत जवाब तक चुन लिया था। लेकिन भीड़ का पीछा करने में एक और छिपा हुआ खतरा है, जो इतनी आसानी से नजर नहीं आता। वो ये है कि हमें सिर्फ उन्हीं लोगों की कहानियां दिखती और सुनाई देती हैं जो कामयाब हुए।
जो लोग उस रास्ते पर फेल हुए वो तो कब के नक्शे से गायब हो चुके होते हैं। ये बात सुनने में कितनी उल्टी लगती है ना, कि जहां चोट नहीं लगी उस हिस्से को मजबूत करो। लेकिन यकीन मानिए, यहीं पर सर्वाइवरशिप बायस का सबसे बड़ा सबक छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। वर्ल्ड वॉर II में अमेरिकन सेना अपने बॉम्बर प्लेन्स को और मजबूत बनाना चाहती थी, तो उन्होंने लड़ाई से वापस लौटे जहाज़ों की जांच की। उन्होंने देखा कि पंखों और बॉडी पर सबसे ज्यादा गोलियों के निशान थे, तो जाहिर है उन्होंने उन्हीं हिस्सों पर और कवच लगाने का फैसला किया। लेकिन एक गणितज्ञ अब्राहम वॉल्ड ने कहा, नहीं, उन जगहों को मजबूत करो जहां एक भी गोली का निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन प्लेन्स के इंजन या कॉकपिट में गोली लगी थी वो कभी वापस लौटे ही नहीं। हम सिर्फ सर्वाइवर्स को देखते हैं और उन अनगिनत फेलियर्स को नजरअंदाज कर देते हैं जिनमें असली सबक छिपा होता है। अब रोहन ने राहुल को उसकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग एक साइंटिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक वकील की तरह काम करता है, जो सच्चाई नहीं ढूंढता, बल्कि अपने पहले से बने विश्वासों को सही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करता है। क्योंकि राहुल मन ही मन ये मान चुका था कि वो एक नाकाम इंसान है, तो उसका दिमाग सिर्फ उन घटनाओं पर ध्यान देता था जो इस बात को कन्फर्म करती थीं। उसे अपने अच्छे काम नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी गलतियां याद रहती थी। इस तरह उसका दिमाग अनजाने में खुद ही अपनी नाकामी की कहानी लिख रहा था और उसे सच साबित कर रहा था। जैसा कि महान निवेशक वॉरेन बफे ने कहा है, हम सच्चाई नहीं ढूंढते, हम अपनी सोच का सपोर्ट ढूंढते हैं। ये बायस हमारी सोच को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देता है जहां बाहर की कोई ताज़ी हवा या नई रोशनी आ ही नहीं पाती। रोहन का आखिरी सबक था हेलो इफेक्ट के बारे में। ये वो मेंटल शॉर्टकट है जहां किसी इंसान या चीज की सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी हमारे दिमाग में एक ऐसा आभा मंडल बना देती है कि हम मान लेते हैं कि उसकी हर बात अच्छी ही होगी। अगर कोई दिखने में आकर्षक है तो हम उसे ज्यादा बुद्धिमान और ईमानदार समझ लेते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट भी शानदार होगा। अगर कोई स्पीकर बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो हम उसकी बातों की गहराई में जाते ही नहीं। ये हेलो इफेक्ट ही है जो हमें सतह से आगे देखने और असलियत को परखने से रोकता है। राहुल की ये यात्रा सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। रोहन से मिले ये सबक कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का एक रोड मैप है। ये एक तरह का मेंटल टूल किट है जो हम सभी को बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये एक मेंटल टूल किट है। पहला टूल, फैसले को प्रोसेस से आंखें, नतीजे से नहीं। दूसरा, जो डूब गया उसे भूलकर भविष्य पर ध्यान दें। तीसरा, अपनी सोच को भीड़ के हवाले मत कीजिए। चौथा, सिर्फ विजेताओं से नहीं, हारने वालों की अनकही कहानियों से भी सीखिए। पांचवा, अपनी धारणाओं को हमेशा चुनौती देते रहिए। और छठा, किसी भी चीज की बाहरी चमक दमक के पार देखना सीखिए। आखिर में ये समझना जरूरी है कि बात किस्मत की है ही नहीं। हम हमेशा बाहरी हालात या नतीजों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहती है, और वो है हमारी सोच। और अपनी सोच को इन जालों से आजाद करने की काबिलियत ही साफ तौर पर सोचने की असली कला है। अगर आपको ये स्मार्ट समरी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।